स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है इक्वेशंस विद स्पेशल बेस ई, जिसे हम यूलर्स कांस्टेंट या नेफियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, और जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। और इसके कंसेप्ट लेक्चर में मैंने इसके हवाले से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया है। क्वेश्चन ये जी, सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चूंकि इसमें बेस ई है, ये है जी e रेज टू द पावर 2x, जो कि इक्वल है e पावर 1 के। मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि दो ग्राफ हैं, एक फंक्शन राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पर है, दोनों आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। वो x की किस वैल्यू पर एक जैसी रेंज देंगे, मींस के उनका ऑर्डर पेयर एक जैसा होगा, वो बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस बात को ग्राफिकली समझाना चाहूँ, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर इक्वालिटी लिख रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है कि दोनों तरफ नंबर सेम है, इक्वल है, बेसिस भी इक्वल है, तो इनकी एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस इफ एंड ओनली इफ की यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इससे हम कन्वर्सली भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग पावर्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट कहते हैं जी पावर को, ठीक है। तो अब देखें राइट साइड पे जो नंबर है इसकी पावर 1 है, और लेफ्ट साइड पे जो मतलब फंक्शन है इसकी पावर है 2x, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x को सेपरेट करना चाहूँ तो 2 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है जी। ये बल्कि इक्वेटिंग एक्सपोनेंट के साथ बेशक हम ये सिंबल ना लगाएं, क्योंकि हमने मैथमेटिकली जो वर्क किया यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, और x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन सेम मतलब वैल्यू दे रहे हैं x की इस वैल्यू से, ठीक है। x चूंकि डोमेन का एलिमेंट है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि फंक्शन में डोमेन और रेंज का क्या रोल होता है। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, इसके सोल्यूशन को देखें, तो इसमें भी बात इसी तरह से ही है। इसमें हम लिखेंगे कि e पावर 2x माइनस 3, जो किसके इक्वल है, e पावर, देखें ये e का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/e, जिसे हम इस तरह से नोटेट, इसकी नोटेशन लिख सकते हैं कि e पावर -1, ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसमें भी इक्वेटिंग करेंगे कोफिशिएंट्स, ये भी इफ एंड ओनली इफ की यहाँ पर जो है कंडीशन है, सिंबल आएगा इफ एंड ओनली इफ का, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर मैंने इक्वेट किया है, कोफिशिएंट्स को मैं लिख भी देता हूँ, इक्वेटिंग सॉरी एक्सपोनेंट्स में कोफिशिएंट्स कह रहा था, एक्सपोनेंट्स को हमने जो है वो इक्वेट किया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 जो है ये इक्वल टू -1 के। अब यहाँ से x को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जो है, जो -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स +3 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 2, 3 में से चूंकि आप 1 कम कर रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा, और 2 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की ये वो वैल्यू है जो कि हम अगर इधर दर्ज करें तो आप देख सकते हैं कि 2 × 1 2 -3 -1, तो e पावर -1 इक्वल टू 1/e, ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो इसमें भी हम यूं ही बात कर रहे हैं कि जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है e पावर x² -1, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है e पावर 3x -3, तो इसमें भी इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, ठीक है जी। मैं लिख दूंगा इसे इक्वेटिंग कोफिशिएंट, सॉरी एक्सपोनेंट्स, ठीक है, पावर्स मींस। तो चलें इसको मैं स्क्रीन को बल्कि थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, बल्कि इस पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि हम इस पे ज़्यादा गौर कर रहे हो, ठीक है। देखें आप इसमें जब आप इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को तो x² -1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3x -3 के। इफ एंड ओनली इफ की जो है वो कंडीशन है, कन्वर्सली भी पाया जा सकता है, इसलिए अब आप इन दोनों टर्म्स को जो राइट साइड पे लिखी इनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। -3x हो जाएगा, -1 है, +3 हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्सेस ऐड किए हैं बेसिकली हमने यहाँ पर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पे x² -3x +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मिड टर्म ब्रेक किए जा सकते हैं,
इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जो मिड में टर्म्स लिखी हुई है, मिड में एक टर्म लिखी हुई है, इसके अगर दो टर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम -2x और -x, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इनका सम वापस दोनों टर्म्स का -3x बनेगा, और जो प्रोडक्ट है वो वही बनेगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब पॉजिटिव का 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म्स है, इनको फैक्टराइज कर लें आप, ठीक है। इनके फैक्टर क्या बनेंगे, x कॉमन लें तो x -2, ये फैक्टराइज होगी। इसी तरह लास्ट टू टर्म्स को फैक्टराइज करें, इसमें से -1 कॉमन लें तो -1 नेगेटिव x को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव x आएगा, और फिर +2 -1 जब इसको डिवाइड करेगा तो -2 आएगा। मजीद इसके फैक्टर बन सकते हैं, आप x -2 कॉमन ले लें तो x -2 कॉमन लिखने से फर्स्ट टर्म जो है x -2 से डिवाइड होगी, x आएगा। सेकेंड टर्म x -2 से डिवाइड होगी, -1 आएगा, इक्वल टू 0। और दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसमें हम जो कंडीशन लिखते हैं कि इधर फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर और सेकंड जो है x -1 जो कि है ये इक्वल टू 0 होगा। अगर x -2 इक्वल टू 0 है तो इससे हम क्या मतलब ले सकते हैं, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ के जो सिंबल है वो मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्सली हम वापस आ सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x है वो 2 के इक्वल है, चूंकि आप -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ से +1 को आप -1 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये x की वो वैल्यूज हैं दोनों जो कि हमारी इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप चेक भी कर सकते हैं इससे कि अगर आप 2 लिखें, देखें 4 होगा, 4 - 1 3, तो e क्यूब है, यहाँ पे अगर आप 2 लिखें तो 3 2 टाइम्स 6, 6 में से 3 माइनस कर 3 ट्रू होता है। मैं 1 लिखने से 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, और 3 - 3 भी 0, दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट जो हम बनाएंगे कि जो x की वैल्यू इन दोनों मतलब ये x की दोनों वैल्यूज जो कि इस गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये हम एक सेट में लिख रहे हैं, इसे सोल्यूशन सेट कह रहे हैं हम।